गुरु जी, वही बात मैं कर रहा था कि हम कहते हैं गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे, जो कि शायद अपने आप में हम लोगों की ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। गुरु जी मास टीचिंग नहीं करते थे। गुरु जी कभी मास टीचिंग नहीं करते थे। कई अंकल आंटीज के सत्संग हम लोग सुनते हैं। नरेंद्र अंकल हो गए, डॉक्टर बजाज हो गए, रघुवीर अंकल के आज आपने सत्संग सुने, अनीता आंटी के आप सुनते हैं। बहुत सारी संगत को गुरु जी अकेले में जब बैठते थे रात के 1, 1:30, 2 बजे, कभी कभी तो बहुत सारी बातें करते थे। नंबर 1, वो जो कुछ लोगों को, हर आदमी को गुरु जी एक्सपीरियंस भी नहीं कराते हैं। कब किसको कैसे एक्सपीरियंस कराना है, ये गुरु ने अपने टाइमिंग्स फिक्स किए हुए हैं। कब किसको क्या बताना, तो ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। इसी में मैं 1, 2, 3 सत्संग आपके संग शेयर करता हूँ। आज से करीब 2 साल पहले, इट वॉज मार्च 2018, मार्च 2018 की बात है। मैं और मेरे स्टाफ के करीब 6 लोग, हम लोग 7 लोग थे। 7 लोग चाइना गए हुए थे फॉर बिजनेस पर्पस। फ्लाइट से जैसे ही उतरे, और आपको शायद, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं, इन जनरल हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है, जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले पर पासपोर्ट 2 बोतलें शराब हमको ज़रूर चाहिए। हम बाकी और कोई काम करें ना करें, लेकिन एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहला काम है कि हमने 2 बोतलें शराब की पर पासपोर्ट लेनी है। सो वी वर 7 अराउंड, या 7 आई थिंक। तो यही था कि 14 बोतलें, बाकी मेरे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे 6 लोग, इंक्लूडिंग मी 7। तो 14 बोतलें हमने लेनी है विस्की की, और सब मैंने अपने लिए लेनी है, कुछ पीने के लिए, कुछ रखने के लिए। वो रखने वाली जितनी बोतलें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। नाउ आई एम शॉर्ट ऑफ विस्की ना। तो 14 बोतलें लेनी है, तो कुछ चलो ये ले लो, कुछ 2 वो ले लो, 5-6 रेगुलर पीने वाली ले लो। आई वॉज बिजी इन दैट। इतने में एक अंकल मेरे पास आए, उन्होंने जय गुरु जी बोला, क्योंकि मेरा पेंडेंट, ये बटन मेरे कुर्ते के टूट गए थे। पेंडेंट जो गुरु जी का मैंने पहना हुआ है अंदर, वो पेंडेंट उनको नज़र आ रहा था। देन ही सेड जय गुरु जी अंकल। मैंने भी उनसे कहा जय गुरु जी अंकल। फिर उन्होंने पूछा अंकल आप गुरु जी के पास जाते हैं? मैंने कहा हाँ अंकल मैं जाता हूँ। यही सब बातचीत हो रही थी, तो इतने में वो बोले कि अंकल मैं भी गुरु जी के पास जाता हूँ। आप कब से जुड़े हैं? मैंने कहा मैं गुरु जी से 2003-4 में जुड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा अंकल मैं तो 4 साल पहले जुड़ा था गुरु से। अब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये जो मनोस्थिति है, जो अंकल का सत्संग में आपको समझ में आएगा, ये हम सब की। अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया कि मैं 4 साल पहले करीब गुरु जी के पास गया था। जीवन में, इन माई लाइफ, ही वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा था। गुरु के पास जाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हुई। मैंने गुरु का अरदास लगानी शुरू की, धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गई, और मैं गुरु जी के पास रेगुलर जाने लगा। 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, कि जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर थी वो कम हो गई, और वो गुरु के एक सच्चे भक्त बन गए। जैसे ही 1.5 साल का टाइम बीता, जो प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई थी या कम हुई थी,
वो प्रॉब्लम्स उनसे भी डबल रूप में फिर लाइफ में आ गई। 4 साल पहले गए, 2 साल पहले उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, उससे 4 साल पहले वो गुरु के पास गए। जो भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थी उसके लिए उन्होंने गुरु जी से मांग की, प्रॉब्लम्स उनकी ख़त्म हो गई। 1.5 साल तक प्रॉब्लम्स नहीं रही। हर हफ्ते कह रहा मैं बड़े मंदिर जाता, आना जाना जब भी टाइम मिलता मैं बड़े मंदिर जाता। धीरे धीरे फिर वो प्रॉब्लम्स री इरप्ट हो गई लाइफ के अंदर। दे केम बैक विद मोर फोर्स। तो कह रहा मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। यही हम सब लोगों के संग है। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, गुरु प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है तो हम जय गुरु जी करते हैं। और अगर प्रॉब्लम्स कहीं और आती हैं तो हम लोग पता नहीं कौन से गुरु जी, कैसे गुरु जी। कह रहे मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। 2 साल पहले उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया था। उस सत्संग सुनाने के 1 साल पहले, मतलब आज से 3 साल पहले, उनकी मदर को डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला। घुटने में प्रॉब्लम आए तो नी रिप्लेसमेंट के लिए उसकी मदर को बोला। गंगाराम हॉस्पिटल में सारा कुछ फाइनल हो गया कि 4 लाख रुपए के करीब का टोटल ऑपरेशन का खर्चा आना है, तो आप एडवांस जमा कराना। कह रहा हम लोग एडवांस जमा कराने जाने लगे थे घर से। मदर ने कहा कि नहीं, आज मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। अब सारी लीलाएं बार बार मैं कहूँगा कि गुरु जी करते हैं, सारे ड्रामे गुरु जी कर रच रहे हैं। मदर ने कहा नहीं, मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। शाम को कह रहे हैं मैं ज़बरदस्ती बिना मन के 1.5 साल के बाद दोबारा मदर को लेके बड़े मंदिर पहुँच गया। रात को हम लोग घर फिर आए। फिर सुबह हुआ कि अब तो माँ पैसे देने दे, अपना ऑपरेशन कराओ। फिर माँ ने जिद किया नहीं, आज मैं फिर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे कह रहे शाम को फिर मम्मी के संग मुझे जाना पड़ा, माँ की बात माननी पड़ी। फिर मैं बड़े मंदिर गया। रात को गुरुजी ने उसकी माँ को दर्शन दिए कि फलाने नादा, इस नाम का एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आई थिंक ही टोल्ड सम पंजाबी बाग, क्योंकि मेरा माइंड जरा दूसरी जगह था। वो 14 बोतलों शराब की तरफ था, बट फिर भी ध्यान से दोनों तरफ मेरा ध्यान था, तो डिवाइडेड माइंड था मेरा। आई थिंक ही टोल्ड मी पंजाबी बाग, और इस नाम का एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके पास जा, वो तेरा घुटना मलेगा, 3 दिन के बाद तो ठीक हो जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ आज से करीब 5-6 साल पहले के, when गुरुजी was not in his physical form। 5-6 साल बोले तो 2014-2015। सो नेक्स्ट डे सुबह उठ के जैसे गुरुजी ने बोला था कि इस नाम का फिजियोथेरेपिस्ट इस जगह पे है, वहाँ जाके उससे अपना घुटने 3 दिन मलेगा और घुटना ठीक हो जाएगा। एंड एज पर हिज वर्ड्स, क्योंकि गुरु जी के जो सपने होते हैं वो सपने नहीं होते, वो साक्षात दर्शन होते हैं। ये स्वयं गुरु जी अपने मुँह से बोल कर, मैं गल्ला करांगा, मैं गल्ला करांगा, टेलीपैथी नाल करांगा, डायरेक्ट करांगा। तो फाइनली वो फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ लिया गया। 3 दिन उसने मला, एंड एज पर हिज वर्ड्स, एज पर गुरु जीज वर्ड्स, वो आंटी टोटल ठीक हो गई। देयर वाज नो नीड फॉर द नी रिप्लेसमेंट। तो वही अंकल मुझे बता रहे थे, अंकल मेरे जीवन में तकलीफ़ें वैसी की वैसी, मेरे जीवन की तकलीफ़ें कम नहीं, लेकिन मैं इनको कैसे क्या मानूं। अब उनका जवाब था कि अंकल आप बताओ इनको क्या मानूं। अंकल जवान थे, मैं मन ही मन हंसा, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं ले अंकल, ले गुरुजी
तो बुढ़ी नू तो ठीक करता, जवान नू तंग करके रख रहे हो। भाई एक जवान आदमी, उसकी जवानी में उसको खुशी दे नहीं रहे हो और बुढ़ी नू ठीक करता, तुसी की ड्रामा करते रहते तुसी। मैं मनी मन अपना सोच रहा था, पर वही बात आती है कि फिर सबकी कर्मों का हिसाब किताब। वो गुरु को बेटर पता, हमें कुछ भी नहीं पता। गुरु जानता उस बात को, हम जान नहीं सकते। इसी में एक सत्संग अभी करीब 6 महीने पहले आई वॉज इन बड़ा मंदिर, दोपहर का टाइम था। गुरु जी की कृपा है कि मुझे थोड़ी इज्जत बख्शते हैं, और बहुत बड़ी कृपा है ये। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। अगेन दिसंबर की 1 तारीख को मैं चाइना से वापस आया था, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कहने की ज़रूरत कुछ नहीं है। दिसंबर 1, 2019 कोरोना पीरियड में आई वॉज इन चाइना। और जब मैं आया था तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं रात को ठंड के टाइम पे बड़े मंदिर नहीं जा पाया। तो नेक्स्ट डे संडे था, मैं बड़े मंदिर दोपहर के टाइम पहुंच गया, और लंगर प्रसाद दोपहर में जो सेवादारों को बनता है वो लंगर प्रसाद कर रहा था। इतने में एक आंटी ने आके अपना सत्संग मेरे संग शेयर किया, अंकल मैं आपकी बहुत दिनों से वेट कर रही थी, और देखो आज मैं बहुत मन से आपको याद कर रही थी, और देखो आप यहाँ बड़े मंदिर में आ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टेम्परेचर था मुझे, खांसी थी, जुकाम था, ऑल सिम्टम्स ऑफ ब्लडी कोविड-19। तो वो आंटी वहाँ बैठ के उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि अंकल ये सत्संग मैं आपके संग ही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने आपके बहुत सत्संग सुने हुए हैं। मैं चाहती थी कि आपके संग ये सत्संग शेयर करूँ पहली बार, और कई दिनों से आप मुझे नज़र नहीं आए थे। आज पता नहीं क्यों बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं आपके संग, आप कहीं मिल जाओ मुझे। उनके गुरुजी की इच्छा, आज मैं आ गया हूँ बड़े मंदिर, उनकी कॉल है तो आई हैव टू बी हियर। उन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि उनके पेट में कई दिनों से दर्द चल रहा था, उनके पेट में भयंकर दर्द था। कई तरह के डॉक्टर्स को दिखा दिया, अल्ट्रासाउंड्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, एवरीथिंग हैपेंड, सब कुछ हुआ, लेकिन पेट में से दर्द नहीं गया। तो वन फाइन डे शी सेड 6 महीने हो गए थे दर्द झेलते हुए, और कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। जब कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, कोई पेन किलर्स एंड एवरीथिंग, तो रात को बड़े मंदिर से कह रही मैं अपने घर में पहुंची 12-1 बजे, काफ़ी रोती रही। रोते रोते गुरु से अरदास लगाई, गुरु जी बहुत हो गया, 6 महीने हो गए, आई एम सो अनकम्फर्टेबल, कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। कह तब साक्षात रात के डेट, साक्षात, इट्स नॉट स्वप्न दर्शन, इट्स नॉट ड्रीम दर्शन, इट्स नॉट थ्रू टेलीपैथी, इट्स डायरेक्ट दर्शन। डायरेक्टली गुरु जी मेरे पास आए, मैनू कहते अखा बंद कर। कह रही मैंने आंखें बंद की। अब आंखें बंद करके कह रहे आंटी कि मैं ये देख रही हूँ कि मेरा कोई जन्म दिखा रहे हैं गुरु जी, जिसमें मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रही हूँ, उसके पेट में बच्चा है, मैं उसके नीचे गिराती हूँ, गिरा के उसको टांगों से मारती चली जाती हूँ। वो पेन से, वो लेडी पिछले जन्म में पेन से वो करा रही है, और मैं उसकी टांगें मारती चली जाती हूँ। फिर गुरु जी कहते अखा खोल,
कहते पेट दे बच्चे नूं तू मारिया सी, 9 महीने तकलीफ झेल नहीं पाओगी, चिंता ना कर, गुरु बैठा माफ कर चुके थे, कोई दवाई कम नहीं होगी, कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा, 3 महीने और तेनू झेलना पड़ेगा, गुरु जी तेनू ब्लेस कर चुके हैं। फिर 3 महीने पेट में दर्द हो रहा, उसके बाद ऑटोमेटिक एज पर हिज वर्ड्स ऑटोमेटिक पेट का दर्द खत्म हो गया। ये है गुरु। बहुत सिंपल सी बात है, यूज योर ब्रेन, बी लॉजिकल, बी सेंसिबल, इफ यू बिलीव इन वन थिंग, if you have faith in one thing, yes there is a divine power, मगर इस चीज को पे आप विश्वास करते हैं तो थिंक लॉजिकली कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ जब माथा टेकते हैं, बचपन से ही हमें एक चीज़ सिखाई गई है कि जो सामने मूर्ति पड़ी है, जो सामने मूर्ति पड़ी है, ये मूर्ति भगवान की मूर्ति है, चाहे शिव की हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, हम लोगों को ये सिखाया जाता है। आर्य समाजों को थ्रू हवन सिखाया जाता है, जिसका भी अपना पूजा पद्धति होगी फॉर दैट। उस पूजा पद्धति का मतलब यही है कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, बीइंग हिंदू, वी हैव बीन टॉट सिंस आवर चाइल्डहुड कि सामने जो मूर्ति पड़ी है, ये मूर्ति में भगवान है। हम झुकते हैं, इसीलिए झुकते हैं कि ये सामने भगवान बैठे हैं, ये हमें आशीर्वाद देंगे। नाउ थिंक लॉजिकली, जब ईश्वर को, जब भगवान को एक मूर्ति के अंदर डाल सकता है, अगर भगवान को एक मूर्ति के अंदर डाल सकता है, अगर वो सच है, तो भगवान गुरु के रूप में इस धरती पे क्यों नहीं आ सकता? भगवान को अगर एक पत्थर की मूर्ति में डाल सकता है, तो भगवान गुरु के रूप में क्यों नहीं आ सकता? जबकि शिव पुराण में बहुत क्लियर है कि महाशिव ने ब्रह्मा से कहा था कि मैं अपना कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए, महाशिव जब भी मुझे कल्याण करना होगा, अपना भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं गुरु के रूप में धरती पे जाऊंगा। और ये हम लोगों का बहुत भाग्य है कि पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या, कितने जन्मों के अच्छे कर्म, हमें मौका मिला कि इस जन्म में, शब्द कीर्तन में भी आता है, कितने जन्म बिछड़े थे माधो। मैं बहुत ज़्यादा पंजाबी नहीं जानता, थोड़ी बहुत गुलाबी पंजाबी में बोल सकता। तो कितने जन्मों के बाद ये गुरु हमारे जीवन में आए। वैसे तो कहते हैं कि इंसान का जन्म भी अपने आप में बहुमूल्य जन्म है, लेकिन वो बहुमूल्य जन्म है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब गुरु के संग हम जुड़ गए हैं तो वाकई ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। 2 सत्संग मैंने आपके संग शेयर किए। एक अंकल का, जिनकी मदर को गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दे के उनका कल्याण किया। कौन कर सकता है ऐसा? कौन सा जाने? एक आंटी का जो गुरुजी जिनके पास साक्षात है, बहुत सत्संग ऐसे हैं जिसमें गुरुजी साक्षात है। वो उनकी कृपा, वो किसके पास साक्षात जाएंगे, वो उनकी कृपा किसके पास स्वप्न के थ्रू आएंगे, वो उनकी कृपा किसके थ्रू टेलीपैथी करेंगे, वो उनकी कृपा जैसे वो करेंगे। अब ऐसी तीसरा सत्संग, जब गुरुजी अपने शरीर में थे, तब मैंने सुना था अंकल चटर्जी अंकल का, शायद वो सत्संग जो उन्होंने मुझे सुनाया था वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ।
अंकल को कोई बेटा नहीं था। तो अंकल गुरुजी के बहुत चहेते संगत में से एक रहे हैं, जो ज़बरदस्ती गुरुजी से अपनी बातें मनवाते थे। उनके सत्संग कहीं ना कहीं यूट्यूब में या कहीं भी होंगे, आप ज़रूर सुने। नाउ ही इज़ नो मोर। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, कोई भी सत्संग, जितनी मैं गुरु को समझ सकता हूँ उस हिसाब से बात करूँ, कोई भी सत्संग किसी का नहीं, सारे सत्संग गुरु के हैं। ना वो चटर्जी अंकल का सत्संग है, ना वो मेरा सत्संग है, ना वो किसी XYZ तोपची का सत्संग है। वो सारे सत्संग गुरु के सत्संग हैं। उनके कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, मैं बच्चा नहीं था। अब मैं इतना ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इट्स लॉन्ग बैक। गुरुजी से प्रे करते थे, कई बार प्रार्थना की उन्होंने, गुरुजी हमें बच्चा दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें बच्चा दे दो। वाइफ उनकी, वो बहुत लाडले गुरु के भक्त, जो गुरु से अपनी कई बातें मनवा लेते थे, क्योंकि हर सत्संग हर समय आप दिमाग में नहीं रख सकते, हर सत्संग को हर समय आप ध्यान में नहीं रख सकते। डॉक्टर चटर्जी, उनका सत्संग आप लाइट ऑफ डिविनिटी में आराम से पढ़ सकते हैं। गुरुजी से कई बार उन्होंने बच्चा मांगने की कोशिश की। उनकी वाइफ आंटी को गुरुजी पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो भी कई बार जिद करती थी, तुम्हारा गुरु बच्चा नहीं देता तो जाओ, क्या फ़ायदा फिर। तो वन फाइन डे वो जिद पे आ गए, गुरुजी हमें बच्चा दो। आंटी नहीं मानती, हमें बच्चा दो। कह रहे हैं गुरुजी मुझे कमरे के अंदर ले गए। कमरे में ले जाके उन्होंने अपनी टी-शर्ट ऊपर की। आज क्योंकि मैंने टीवी स्क्रीन का एक सत्संग शायद नरेंद्र अंकल का मैं सुन रहा था, ऐसी उस केस में भी वो इसी वजह से वो सत्संग मुझे याद आ गया, चटर्जी अंकल का। कहने में गुरुजी ने अपना वो ऊपर किया और पेट के ऊपर उनके स्क्रीन, टेलीविज़न की स्क्रीन, टीवी स्क्रीन चल रहा है। उसमें ये दिखा रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ, 6 साल का हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसके सदमे में मेरी वाइफ पागल हो गई, इतने मेरी डेथ हो गई, मेरी वाइफ पागलों की तरह घूम रही है। फिर गुरुजी ने कहा, कहना दस हूँ तू गुरु को लाया, तेन वो लाइफ चाहिए या मैं तेरे दिमागों में शांति जो दे रहा हूँ तुम्हें वो लाइफ चाहिए। ऊपर वाले ने तो लिख दी थी ये लाइफ कि बच्चा होगा, और बच्चा होगा 6 साल के बाद मर जाएगा। शब्द कीर्तन में भी एक जगह आता है, गुरु के पास जाते हैं, बच्चा होता है। गुरुजी आए, हमारे 10 गुरुओं में से कोई गुरु का है एक शब्द कीर्तन कि वो गुरु आशीर्वाद देते हैं और बच्चा मर जाता है। फिर दूसरा होता, फिर मर जाता, फिर तीसरा होता, तब गुरु आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र की। वही गुरुजी ने दिखाया कि मैंने 6 साल के बच्चे को अगर मरता और ये सब तुम्हारे संग होता जो ऊपर वाले ने लिख दिया था, क्या तुम्हें वो लाइफ चाहिए? मैं ये लाइफ दे रहा हूं जिसमें आप शांति से अपना जीवन व्यतीत करो। मरना तो सबने है, रहना यहाँ किसी ने नहीं है, परमानेंट किसी की भी जगह नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू डाई, एवरीबडी हैज़ टू लीव हिज बॉडी। यू नो, जब गुरु अपनी बॉडी छोड़ सकते हैं तो हमारी आपकी औकात क्या? ये जीवन है, इस जीवन में संघर्ष है। 2 छोटे एपिसोड्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सब लोगों ने महाभारत देखी है और रिसेंटली तो सबने देखी होगी, बहुत लोगों ने रामायण भी देखी होगी। महाभारत था क्या? अगर टोटल स्टोरी के जिस्ट पे हम जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि दुर्योधन को नहीं बैठने देना था, युधिष्ठिर को राजा बनाना था। भगवान चाहता तो एक वैसे ही काम कर देता,
क्यों 18 लाख लोगों को मरवा के ये काम किया? सब लीला है। 18 लाख लोग कहते हैं, 18 करोड़ लोग कहते हैं, जितने ही मरे महाभारत के अंदर। काम क्या था भाई? युधिष्ठिर को बैठना था। भगवान तो इतना शक्तिशाली है, ही इज ऑल दैट पावरफुल कि वो युधिष्ठिर को 1 सेकंड में बिठा सकता था। बट वाई दिस ड्रामा? बिकॉज वी आर द पार्ट, वी आर जस्ट पॉपेट ऑफ दिस ड्रामा। दूसरे आप रामायण के केस में आ जाए, भगवान राम जिनकी मुट्ठी में पूरी सृष्टि हो, जिनकी मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया हो, एक हिरण की खातिर जिनकी पकड़ में पूरी दुनिया हो, जिनकी मुट्ठी की पकड़ में पूरी दुनिया हो, एक हिरण को पकड़ने के लिए वो जाते हैं, उनकी पकड़ ऐसी कमज़ोर हो जाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन का संघर्ष, जब भगवान राम भी आए उनको भी करना पड़ेगा, जब भगवान श्री कृष्ण आए उनको भी लीला दिखा के ये संघर्ष करवाना पड़ेगा। ये सब लीलाएं चलती रहेंगी, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा लक्की हैं कि हमारे जीवन में महाशिवाएं हैं। वो तो भगवान विष्णु के अवतार शायद माने जाते हैं, जो गुरु जी कहते थे मेरे दरबार में लाइन लगाते हैं। नहीं समझ में आता था उस टाइम कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज मेरे दरबार में आए थे, लाइन लगा के चले गए थे। कई सत्संग आप लोगों ने भी सुने होंगे। उस समय लगता था यार ये बहुत बड़े फैक्टू हैं। उसी में जैसे एक सत्संग में शेयर कर रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं रंजीत सामा, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जय शनिदेव महाराज टेलीफिल्म। उनकी टेलीफिल्म्स थोड़ी बहुत अपना चलती रहती थी, बनाते रहते थे, चलती रहती थी। ऐसी गुरुजी की बात हुई तो वही कहने लगे चलो मैं गुरुजी के पास आपके चलता हूँ। और गुरुजी के पास गए, उस जय शनिदेव महाराज पिक्चर की सीडी लेके। जब सीडी लेके गए तो गुरुजी ने उसको अपने पास बुला लिया। हाँ भाई की करना आया है? उसने कहा महाराज एक पिक्चर बनाई है, प्लीज़ पिक्चर ब्लेस कर दो। गुरुजी की पिक्चर ना था? उन्होंने कहा गुरुजी जय शनिदेव महाराज की। उन्होंने कहा जय शनिदेव महाराज। गुरुजी जोर से ऐसे हा 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 हा, ले जय शनिदेव महाराज। मेरा छोटा है चिल्ला, वो लटका पे ले वो पिक्चर ब्लेस कर। किसी संगत ने पूछा, फिल्म प्रोड्यूसर का जब पिक्चर का नाम आता है तो हम लोग बड़े तो वहाँ आंटी खड़ी थी, उन्होंने पूछा कि गुरुजी कौन सी पिक्चर? एमी खाम खा, छोटा है चिल्ला, एमी लटका पे। उस समय नहीं समझ में आया था। मैंने कहा कहाँ इतने बड़े महा शनिदेव महाराज और कहाँ एक छोटा सा बब्बा, 200 की भी संगत नहीं है। बड़ा फैक्ट था भाई ये तो, मतलब उस समय मेरे दिमाग में आया, बहुत फैक्ट था। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आ गया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया, आप ही तो सब कुछ हो। तो गुरु की बात मानो, सब वहमों से दूर हो जाओ। सचमुच जब इनका लंगर प्रसाद बनता है, 9 देवियाँ आके लंगर प्रसाद बनाती हैं। गुरु जी कहते सी माता मेरी बेटी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। नहीं समझ में आता था उस टाइम, लेकिन ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। यस देयर इज अ डिवाइन पावर। जब एक मूर्ति में डिविनिटी डाल सकती है, मंदिर में एक पड़ी हुई पत्थर की मूर्ति या किसी भी मूर्ति के अंदर डिविनिटी को डाल सकती है, तो डिविनिटी गुरु के रूप में भी इस जीवन में आ सकती है। गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। यही आज नरेंद्र अंकल का मैं सत्संग सुन रहा था, जिसमें उन्होंने गुरुजी ने उनको बताया था, मैं अखनू अद्धा पल भी इस तरह करा, मैं तो हजारों वेश लेके पता नहीं कितने कितने मान जाता। सो वी आर लकी कि बहुत जन्मों की कमाई करने के बाद गुरु हमें इस जन्म में मिले हैं। इसको नॉर्मल एपिसोड लेके मत चलो लाइफ का, इसको कोइंसिडेंस मान के मत चलो लाइफ का, इसको कोई एक्सीडेंट मान के मत चलो लाइफ का। इसको छोटी चीज़ों में मत गवाओ कि आए हैं जी ये करा दो गुरु जी, वो करा दो, वो तो हम मांगेंगे ही, लेकिन उससे पहले मानना सीखो।
गुरु को मानो, गुरु से मांगो, कोई बात नहीं। विश्वास रखो, गुरु आपको सब कुछ देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। इस शब्दों के संग आज का सत्संग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी। सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले, सब के ऊपर गुरु जी कल्याण करें, सबके ऊपर अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी।